नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग जानेंगे संथाल जनजाति के बारे में। जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ये प्रमुख रूप से झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल एवं धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में निवास करती है। प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड श्रेणी में रखा जाता है। इनकी अपनी भाषा संथाल एवं लिपि ओलचिकी है। ये 12 गोत्र में विभाजित है, जो मुर्मू, हंसदा, सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू, बास्के, बेसरा, पोरिया, टुडू और गेंडुआर, चौड़े एवं मारांडी है। संथाल सुव्यवस्थित गांव में रहते हैं। गांव के बीच में इनका माझी थान होता है, जहां गांव का माझी पूजा पाठ करता है। माझी थान यानी कि माझी हड़ाम बोंगा का निवास स्थान माना जाता है। गांव की पंचायतें भी प्रायः यहीं पर बैठती है। गांव के बाहर एक किनारे सखुआ या महुआ पेड़ों के छुरमुट के बीच जाहिर थान होता है। कहाँ पर होता है? सखुआ या महुआ पेड़ों के बीच जाहिर थान होता है, जहाँ जाहिर एरा के अतिरिक्त संथालों के अन्य प्रमुख देवी देवता निवास करते हैं। इनका सर्वोच्च देवता मरांग बुरु है। इन्हें ठाकुर जी भी कहा जाता है। गांव के मुखिया का घर बीच में माझी थान के पास होता है। संथालों का आर्थिक जीवन अन्य जनजातियों की तरह अभावग्रस्त होता है। कृषि ही इनकी आजीविका का प्रमुख आधार है। धान इनकी प्रमुख फसल है। इनका भोजन सादा एवं साधारण होता है। चावल इनका मुख्य भोजन और पोचा यानी कि चावल की शराब प्रिय पेय है। संथालों में गोदेन का प्रचलन पाया जाता है। गोदेन यानी कि शरीर में गोदन करते हैं, ठीक है। पुरुष के बाएं हाथ में सिक्के का निशान होता है। बिना सिक्के के निशान वाले पुरुष के साथ समाज में कोई लड़की विवाह करना नहीं चाहती। समाज बही विवाहिनी गोत्रों में विभक्त है। समगोत्रीय विवाह एक गंभीर अपराध समझा जाता है। गोत्र चिन्ह के प्रति असीम श्रद्धा एवं अज्ञात भय भाव बना रहता है। गोत्र चिन्ह को मारना, नष्ट करना या खाना वर्जित है। संथाली समाज में अनेक प्रकार के विवाहों का प्रचलन है, जिन्हें किरिंग बापला यानी कि बहू, किरिंग में क्या होता है? बहू, और किरिन बापला यानी कि किरिंग जावाई, इतूत निबोलोक, टूनकी दीपिल बापला, घरदी जमाई, सेवा विवाह, सांगा विवाह आदि। किरिंग बापला यानी कि विवाह पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है। वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को जो वधु मूल्य प्रदान किया जाता है उसे पौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है। संथाल जनजाति मुख्य रूप से बाहा या बा, सोहराय, सरहुल, करम, बंधना, एरो माक्सिम, हरिहारसीम आदि पर्व मानते हैं। इनके अधिकतर पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित होते हैं।
संथालों का परिवार ही उनकी पहली सामाजिक इकाई होती है। प्रत्येक गांव ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती है जिसका प्रमुख माझी होता है। वह अपनी पंचायत का सभापति भी होता है। माझी को गांव के प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वह ग्रामीणों से संबंधित सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है। प्रमाणिक गांव का उप प्रधान होता है जो माझी की सहायता करता है। माझी का एक और सहायक जोगमाझी होता है जो समाज के लोगों के आचरण पर निगाह रखता है। वह वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करता है। जोगमाझी को संथाली युवक युवतियों का सरदार भी कहा जाता है। माझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निष्पादन प्राणिक करता है। संथाल समाज में लोगों से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का एकत्रीकरण गोड़ित करता है। वह संदेशवाहक के रूप में सभी प्रकार की सूचनाओं का संप्रेषण उच्च अधिकारियों को करता है। 5 से लेकर 8 गांव पर एक देशमाझी होता है। ऐसे विषय जिनका निपटारा ग्राम स्तर पर नहीं हो पाता उन विषयों को माझी द्वारा देशमाझी के पास निपटारे हेतु भेजा जाता है। 15 से 20 गांव को मिलाकर परगने का निर्माण होता है। उसका प्रधान परगनेत कहलाता है। यह संथाल समाज की सर्वोच्च प्रशासनिक एवं न्यायिक संस्था है। ऐसे विषय जिनका निपटारा माझी अथवा देशमाझी के द्वारा नहीं हो पाता तो उसका समाधान परगनेत द्वारा किया जाता है। परगनेत एक से अधिक गांव के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करता है। संथाली समाज में अपराध के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा शारीरिक दंड का प्रावधान है। समगोत्रीय विवाह, विजातीय विवाह, गैर जनजातीय यौन अपराध तथा गंभीर अपराधों के लिए सबसे कठोर सजा यानी कि बिटलाहा यानी कि सामाजिक बहिष्कार का प्रावधान है। छोटे अपराध के लिए जुर्माना, भोज भात की व्यवस्था करने आदि जैसे दंड दिए जाते हैं। दोषी व्यक्ति को समाज के समक्ष क्षमा याचना के लिए लोगों के लिए सामूहिक रूप से भोज की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके बाद ही दोषी व्यक्ति के अपराध समाप्त होते हैं और वह पुनः संथाली समाज का अंग बन जाता है। वर्तमान समय में भी संथालों की परंपरा संस्थाएं सक्रिय है। हत्या व डकैती जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर अन्य अपराधों का निर्णय इनकी पारंपरिक संस्थाएं हो सकती है।